धन्यवाद। तारीख है 11 सितंबर 2023। समय हो गया है 08:54 AM। मोदी जी का भाषण सुना है कभी? उन्होंने कहा हो या ना कहा हो भले, पर मतलब यही निकलता है। संसद भवन के अंदर भी, पार्लियामेंट में भी मतलब यही निकलता है कि कुछ हो जाए, मैं गांधियों के आगे और गांधीवाद के आगे मैं झुकूंगा नहीं। इतना बड़ा झूठा आदमी है नहीं। और साल में एक बार पूरा नहा धो के तैयार हो के पूरी पूरी श्रद्धा से मत्था टेक के आते राजघाट पे। और बारी बारी इनके पीछे पीछे इनकी टीम भी आती है। गांधी जी, गांधी जी। कांग्रेस ने भारत में एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दिया, whether you like it or not, you must have to bow only once in a year in front of Gandhi ji, and that's why everyone in a Congress and the main leaders are named themselves as a Gandhi, because the earlier was opposition, earlier was opposition, right now in a position, and they always in mood to oppose Gandhism. वो कहते हैं ये गांधी जी के लिए था कि for the all who Gandhi haters, that was not from me, ठीक है कि the very soon and very soon the Mr. Modi will realize, Mr. Modi, that he must realize that just parallel to the Jawaharlal Nehru Stadium, he named a one, he incapability to name a one stadium just parallel to it. And the very soon a new airport will be announced in name of him, Narendra Damodar Das Modi International Airport. ठीक है। और कांग्रेस ने करना कुछ नहीं है, कांग्रेस ने आते ही सबको रिनेम कर देना है। एक कहता लिखने वाला पागल, दूसरा कह रहा पढ़ने वाला पागल, और तीसरा बीच में कांग्रेस आके पता क्या बोलती है, कोई पागल नहीं हटाया इसको। The best drama is inside India. Within the politics is going on. Better to avoid it. Better to avoid it. Earlier, when I start abusing Mr. Modi in my videos and giving very anti tweets against him, someone said to Mr. Modi, "What is happening this?" Then Mr. Modi said, anti-publicity is also a publicity. And I said, don't worry, I will give you full bag of anti-publicity and keep it and start roaming in entire world, include the ICJ also. ऐसी पब्लिसिटी करूंगा ना मोदी जी की, एंटी पब्लिसिटी, क्योंकि तारीफ करने वाले तो मोदी जी के चारों तरफ रहते हैं। मैं कहा ऐसे नहीं सुनता है। चार गाली दो सरेआम, सब बोलेंगे जय श्री राम। अब होना क्या है, रिपोर्ट इज वेरी क्लियर। कह रहे यार भारत में 2 राज्य पूरी तरह खत्म हो चुके हैं ना, कौन कौन से, बिकॉज ऑफ कोविड, एंड दैट इज तमिलनाडु, कर्नाटका। मैं खत्म वतम कुछ नहीं है, सब भागे पार्लियामेंट की तरफ, सब भागे पार्लियामेंट की तरफ। अबे उधर चल, उधर जाएंगे, घर में ताला लगा, सब निकल लिए कांग्रेस में आने के लिए, ठीक है। और फटाफट जो है क्या कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके पार्लियामेंट में सीट एक्वायर करो, एंड मे बी पॉसिबिलिटी टू ज्वाइन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज आर इन इंडिया, द कांग्रेस एंड द भारतीय जनता पार्टी। नहीं, एंट्री तो खुली पड़ी है,
अब राहुल गांधी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मुहिम में लगे हैं, किसी तरह हितेश मंडल को जो है कांग्रेस में लाया जाए। देखिए देखिए जनाब, ऐसा है, गालियां गालियां जो चाहिए वो अपने हिस्से की लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टोकरी भर भर के मिलेंगी यहाँ से। कांग्रेस में आने का सवाल नहीं उठता। यू आर वेस्टिंग योर टाइम मिस्टर गांधी बाय सेइंग कि मैं मे बी द पॉसिबिलिटी आई विल कॉल मिस्टर हितेश। जरूरत नहीं है सर, मुझे सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, देखो बीजेपी के अंदर बल्ब कैसे जलेगा जो मोदी जी लाए एलईडी का। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव and the nanovolt of nanovolt by the Tata, the nanovolt of the negativity will light up the bulb. बीजेपी में सारे ही पॉजिटिव होंगे तो बल्ब जलेगा कैसे? थॉमस एडिसन। बीजेपी के अंदर 1000 लोग ऐसे हैं जो मोदी जी का बल्ब जलाना जानते हैं, पर मैं अकेला एक ऐसा आदमी जो एक तरीका ऐसा जानते हैं जिससे बल्ब 100% जलेगा, और वो ऐसे है कि उधर तो पॉजिटिविटी है और इधर से नेगेटिविटी। ठीक है, सारे के सारे हीरो बन जाएंगे तो विलन का रोल कौन करेगा? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी को लेकर के पार्लियामेंट में जो ड्रामा हो रहा है, और उधर वालों पे ध्यान मत दो यार, कोई भी बात मान जाओ मेरी। उधर के लिए मैं अकेले ही बहुत हूं, अकेले ही। पूरे पाकिस्तान में जाके पूछ लो हितेश कौन है। पाकिस्तान में आज लोग मोदी जी का नाम लेने के वजह कहते हैं, कह रहे हितेश का नाम सुना है, तो बंदे कहते हैं नहीं सुना। फिर पता सीक्रेट वॉइस क्या बोलते हैं, इतनी बार तो अपने बाप का नाम नहीं लिया जितनी बार इसका नाम ले चुके हैं। कह रहा बेटे वहां पे ना रेल की पटरी के किनारे बैठते समय ना धोते हुए भी आसमान की तरफ देखना पड़ता, कहीं मिसाइल ना गिरा दे। तो व्हाटएवर, हालात पाकिस्तान के इतने बुरे हो चुके हैं और इस्लामिक वर्ल्ड के। कह रहे यार मोदी जी तो जब भी आते थे तो हाथ जोड़ के भाई ठीक है जी कुछ नहीं होगा, अच्छा बात खत्म, ज़्यादा से ज़्यादा पोडियम पे चल रहा। कह रहे इसने तो ऐसे हालात खड़े कर रखे हैं, आते के साथ इसने वार्निंग शॉट ऐसा मारा, ठीक है, कि भैया बैठ के अगर घर में बाथरूम में धो भी रहे ना तो ध्यान ऊपर ही रहता कहीं मिसाइल न करती। समझ में आई? कह रहे ये ऐसे वाला है, और कह रहे इसकी वीडियो तो मजबूरी में देखनी पड़ती है, पता नहीं कब कौन सी वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन दे दे। मैं कल यहाँ बाहर बैठा हुआ बाइक पे, मैं आराम से ना बीड़ी सूट रहा, तो बंदे कह रहे इसको देख रहा है कह रहे इसको देख, एकदम इसको जरा सी भी चिंता नहीं किसी चीज की, आराम से बैठ के जब बीड़ी सूट रहा है। मैंने कहा देख, ऑल ओवर वर्ल्ड में ना आसमान में ईश्वर ने महिला का आविष्कार किया और धरती पे किसी ने बीड़ी का आविष्कार किया। बाकी तो तुम समझो, पर इस बीड़ी को जो चूसने में मजा है ना बेटा, वो कहीं नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा आविष्कार बीड़ी है जो मनुष्य द्वारा किया गया, इसके बाद कोई आविष्कार नहीं है जिसे चूसने में मजा आता हो। और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं, इनको एक ही बात कहता हूं मैं, चलो उधर खड़ा हो उधर खड़ा हो, आते आते सलूट मारता रही, जो सुलगती है इनकी वो सुलगती है ना उस समय। उधर खड़ा हो, उधर वर्दी ढंग से, ऊपर से इनको टोक दो, वर्दी ठीक कर, वर्दी ऐसा सही कर ले। तो मेरा भारत में जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको एक ही मेरी एडवाइस है, जो आपके आसपास सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं ना, ज्यादा नहीं, बस इनकी वर्दी टोक दिया करो आते जाते। क्या बात है भाई, जूते पॉलिश नहीं कराया?
ये आई कार्ड ठीक से लगा। और बाल बाल बड़े कैसे, बाल क्यों नहीं कटाए? ठीक है, सैल्यूट थोड़ा ठीक से कर, उधर से वापस जा, दोबारा आके फिर से कर। हमेशा याद रखो, दोस्तों के सबसे ज्यादा नजदीक रहो और दुश्मनों के उससे भी ज्यादा नजदीक रहो। बेल्ट नंबर इधर दे दे सारे, जरा डीजी रहो, सबसे अच्छा इधर आ जा। वैसे कह रहे तू नेता तो नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। कह रहे तू पुलिस वाला है, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर डीजी रहो, बढ़िया पोस्ट मिली, आप कोई चिंता नहीं, कमा लेंगे, आ जाएगा पैसा। कौन सी, कितने दिन तक सैलरी रोकोगे? मैं भी तो देखूं तुम्हें, मैं भी तो कितने दिन तक, मैं भी तो देखूं कितने दिन तक। आईबी चीफ कितने दिन तक बे? कितने दिन तक? ठीक है, एक जगह आके कांग्रेस, एक जगह आके बीजेपी का गांधीवाद के प्रति विरोध खत्म होता, और वो है 2 अक्टूबर को। नहीं, साल में 3 बार तो करते ही हैं। 03 साल में 3 बार, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। कितना ही बड़ा बीजेपी सपोर्टर हो, प्रधानमंत्री बन जाए, कितना ही बड़ा हो, ठीक है, एक बार जाके जो है ना वहां पे मत्था जरूर टेकता, पूरे श्रद्धा से, हाँ श्रद्धा के जो है फूल अर्पित करेगा, वहां पे माथा टेकेगा और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जरूर जपेगा, मानो या ना मानो। और इसी भावना की वजह से जो है ना कांग्रेस चल रही है आज तक। कांग्रेस का जो फ्यूल है ना, मोदी जी बैठ के ऑफिस में सोच रहे हैं, अरे कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा कैसे? वो राजघाट देख रहा भैया, उससे पहले नहीं बनने वाला, पहले उससे हटा। मेरे से कह रहे यार डिमोनेटाइजेशन के पीछे क्यों पड़ गया, इतना विरोध क्यों कर रहा है? नोट बदला, गांधी हटाना था। उस दिन से नहीं बनती भाई इससे, ये क्या किया भाई, गांधी हटाना था, नोट उठा रहा भैया, कौन है? तो इसलिए उस दिन से ना तो बीजेपी पसंद मुझे, ना मोदी जी पसंद है, और ना बाकी लोग। भैया ऐसा है, तुम्हारे जैसे दिमाग के इतने इंटेलिजेंट लोग भाई आईबी में जाओ, यहां मत आओ। गांधी जी का नोट पे हो ना, साफ साफ पता लगता है कि जो उनके खुरनी जो लगी हुई है ना, अब जाके समझ में आया खुरनी गैंग होता क्या। गांधी जी कर्जे में है, तो रुपया जो है कर्जे में चल रहा है, ये कोड इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया वालों को लिख लेना चाहिए। और भारत का प्रधानमंत्री अगर कोई सरदार आ जाए तो समझ लो सर पे बोझ है भारत के। और अगर मुझे देखते हो तो याद रख लेना बेटा, हेलीपैड इतने बनाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। जब पहली बार जब नोट बदली हुई भारत में, मैं कहा हो भी सकता कुछ अच्छा हुआ। तो जब नया नोट बन के आया ना, उस पर देखा मैंने, उस पर फिर से गांधी में तेरी ये बैठता कहाँ पे पता ही नहीं चला। दोस्त कह रहे मंडल देख ज्यादा बुरा मत मान, बाद में बात करेंगे, इससे मत हट यार तेरा। इसी दिन के लिए वोट दिया था। अबे ये काम करना था, गांधी की फोटो होता है, गंजा है, कर्जे वाला है, रुपया समझ दिख नहीं रहा तुझे? तो क्या आदमी है भाई, नहीं चलेगा भाई। जिससे पैसा आना है, लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस्लामिक मॉन्यूमेंट से क्या फर्क पड़ता है, पर यूनेस्को की साइट से। भारत में काशी विश्वनाथ है, सोमनाथ है, इनके फोटोग्राफ्स लगे तो पैसा आ सकता है। रियलिटी भी है, मानो या ना मानो। मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताता हूँ कि भारत जो है सिंस 1947 कर्जे में है, और उसकी वजह से जो है सीधे तौर पे
गांधी जी को दिखाया गया नोट पे, क्योंकि उनको खुरनी लगी हुई थी कि अगर भारत चाहिए आपको तो आपको ब्रिटिश का पहले कर्जा देना पड़ेगा। बुक कीपिंग तो है, और उसी हिसाब से जो है भारत कर्जे में चल रहा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि गांधीवाद के को फॉलो करना है, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई, सीधी बात है, गांधी जी का कर्जा बता दे यार, हम दे देंगे, मैं दे देता हूँ, पर गांधी की फोटो नहीं लग सकती क्योंकि गांधी के सर पे बाल नहीं थे। अगर भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं तो भाई एक हमारी भी सुन लो। और आपको मानना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी, क्योंकि इंटेलिजेंस के अंदर सीधे तौर पे जो, क्योंकि मैं इस समय अमान सेल और हकानी में मेरी नौकरी चल रही है, 8 लाख रुपए पर डे मेरी सैलरी है, हकानी में 8 लाख अमान में है, तो 16 लाख रुपए सैलरी तो ये है। और ऊपर से जो एक्स्ट्रा सैलरी है जो मतलब दूसरी पोस्ट पे है अमान और हकानी में, वो है 80,000 करोड़ रुपया पर डे है। विश्व में सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाला बंदा हूँ मैं। मतलब वो सैलरी इतनी है कि उनको सैलरी भेजने के लिए जो है मेरा वॉल्ट बनाना पड़ रहा है, और उसी सैलरी की बदौलत जो है मैंने 2 बहुत बड़े विश्व के सौदे किए, और बैंक ऑफ इंडिया में ही है सैलरी। तो 80,000 करोड़ रुपया अमान से और 80,000 करोड़ रुपया हकानी से मेरी सैलरी है नेटवर्क से, और प्योर वाइट मनी फातफा और IMF से जो है क्या कहते हैं स्कैन की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको सच्चाई माननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अमान और हकानी में सीधा अगर आप कर्जे में चलेगा, मारते नहीं है आपको ये लोग। ये इनका जो खुरानी गैंग होता है, जो इनकी टीम होती है रिकवरी वाली, वो आपके सर के ना बाल वाल नोच करके साइड में, मतलब आपको जिंदा रखते हैं, आपका पूरा इस्तेमाल करते हैं, मानो या ना मानो, चाहे आपकी सिक्योरिटी हो चाहे कुछ हो, वो आपसे कर्जा वसूल ही लेते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बीच से इधर का पूरा गंजा आदमी घूम रहा था, फैशन नहीं है, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो चाहे अमित शाह जी हो, बुरा मत मानिएगा, जो सच्चाई है तो है इंटेलिजेंस में। जो व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ होता है, ये खुरानी गैंग जो होता है, खुरनी नहीं खुरानी बोलते हैं ये लोग, ये आपके शरीर को कुछ इस तरह से चेंज कर देते हैं, पर आपको जिंदा रख के फिर आपको ये लोग गायब कर देते हैं, और उसके बाद जो है ये अलग अलग ड्यूटी पे लगा देते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ ऐसा फैसला लिया जाए, जैसे जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, उनके भी सर पे से जो है बुढ़ापे तक बाल गायब हो गए थे, ये सच्चाई आपको माननी पड़ेगी। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, यह सच्चाई भी है कि महात्मा गांधी की फोटो भारतीय मुद्रा पे, यह सीधे तौर पे यह दर्शाता है कि भारतीय मुद्रा कर्जे में है। एक बाल की कीमत 8 लाख रुपए बोलते हैं ये लोग, 8 लाख रुपए, सोच लो पता नहीं क्या चक्कर है इनका। मतलब आपके बाल रोज पकड़ के आके खींच के लेके जाएंगे। एक बार मेरे को धमकी दे दी, यहाँ पे हमारे मोहल्ले के कुछ लोग हैं, मैं बैठा हुआ था, कह रहे आगे तेरे बाल नोच लेंगे। मेरे बाल क्यों नोचेगा यार? कह रहे तूने कर्जा देना मान का। इसी बात को लेकर मैं मोदी जी पे नाराज भी हुआ था कल परसों भी, और मैंने सीधा ही लिख दिया ICJ को भी, पर नहीं देना है ना मैंने कोई कर्जा, मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा है, मैं तो अपना बड़े प्यार से 5,000 10,000 में अपना घर चला रहा हूँ। स्लो स्टडी विन द रेस होता है, और आज जीत गया मैं ये रेस। और परमानेंट नौकरी है मेरी अमान में और हकानी में, परमानेंट है, सर्विस टिल डेथ है। रॉ से 78 करोड़ रुपया महीने की सैलरी अलग है, और लगभग इसके ही नियर जो है IB से है। तो वो वॉल्ट बना रहे हैं मेरे, वॉल्ट बना करके कह रहे हैं सर वेरी सून हम आपको दे देंगे। अब वॉल्ट जो है क्या कहते हैं, बैंकिंग के वॉल्ट होते हैं, कह रहा सर वो वॉल्ट आपका सैलरी वॉल्ट है, आपकी सैलरी रखी जा रही है वहाँ पे, और 3 महीने से पहले जो है क्या कहते हैं कि हम लोग देते नहीं, काम भी पूरा चल रहा है। अब अगर भारतीय मुद्रा की बात कर रहे हैं आप, तो खुद मोदी जी को अगर ये कहते हैं कि भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन, तो बन ही नहीं पाएगी सर। भारत के अकाउंट में जितना पैसा आएगा वो ब्रिटिश खजाने में अपने आप चला जाएगा, और कितना भी बड़ा क्या कहते हैं लोन हो, कैसा भी हो। अब गांधी जी ने अगर भारत में 1900 यही हाल पाकिस्तान का हुआ कि ये कितना भी कमा लें, मेन वॉल्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के पास है, और उसको चुकाएगा कौन? सच्चाई कौन बताएगा?
चाहे आपके रॉ के लोग कितने भी अपने आप को स्मार्ट बताते हैं, कितने ही पैटर्न लगाने वाले बन जाए आईबी वाले, भारत में सीबीआई कितनी जांच कर ले, कैग कितनी जांच कर ले घोटालों की, सबसे बड़ी जांच इस बात की है कि भारत का कर्जा कब और कैसे शुरू हुआ, क्यों महात्मा गांधी जी के सर के ऊपर से बाल गायब हुए, उसके पीछे का राज ये है। अमान और हक्कानी वाले सुनते नहीं है। महिलाओं के साथ किस प्रकार से पैसे की वसूली की जाती है मैं सब जानता हूं। ना सुने जाने पे, ज्यादा बदमाशी दिखाए जाने पे बंदा गायब कर देते हैं पिप्पे में। दूसरी एजेंसीज काम करती हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी लोन प्रोवाइडर कंपनी जो है अमान का मतलब लगा मान कर चलिए विश्व के कई देशों पर पूरा वर्चस्व है, आप उसको नकार नहीं सकते। अमान का पैसा कब से है ये तो खैर मैं नहीं जानता क्योंकि कंपनी का इंटरनल इतिहास है। हकानी का पैसा कब से पाकिस्तान ने देना है, तो तालिबान अगर पाकिस्तान पे कब्जा करता है तो हकानी ने जो है क्या कहते हैं तालिबान का सहारा लिया है, किसका मैं नहीं जानता, पर यस पाकिस्तान पूरी तरह डूब चुका है और उससे बाहर आने के लिए कोई भी ऐसे तो देगा नहीं। पर हाँ ये है कि मैं कुरानियों को मना करता हूँ, मैं कहा यार ये सब मत किया करो, कह रहा जी इसका कोई रास्ता होता नहीं है, हमें पता है ना हम क्या काम करते हैं, पैसा ऐसे वसूला जाता है। समाज में आप अगर देखोगे फिर बाद में जब क्या कहते हैं जब अमान की मेरी ट्रेनिंग पूरी होने लगी फिर बताया कि सर इन लोगों को हम लोग जो है धीरे धीरे यहाँ से डाइवर्ट करके अफ्रीका भेज देते हैं और फिर इनको ब्लैक कलर का कर देते हैं। कह रहे अफ्रीकी नेशनल्स ऐसे ही बनते हैं सर, आप किसी से पूछ लो। अब कुछ समय बाद जिन्होंने हमारा लोन पूरा नहीं दिया इनको लेकर के हम लोग जो है अफ्रीका चले जाएंगे और वहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो माइनिंग है वहाँ पे काम करते हैं, इनके बीबी बच्चे सब वहीं काम करेंगे, चाहे पूरा शहर हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ जो दिल्ली के अंदर जो अफ्रीकीज आके रहते हैं कह रहे हमारा यही काम है, मेरी अफ्रीकीज से बात हुई है, कहते हैं सर हम तो यहाँ पे इसीलिए रहते हैं जिन्होंने अमान या हक्कानी का पैसा नहीं दिया या जो लोन कंपनीज का पैसा नहीं देते हैं हम उनको यहाँ से लेकर चले जाते हैं, फिर ये लोग वहाँ जाके माइनिंग कंपनी में काम करते हैं और उसके बाद सनातन धर्म में जगह नहीं होती है। ऐसी रियलिटी है जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों को समझनी होगी। मैं तो सीधी बात कहता हूँ भाई आपने लोन लिया आपको देना होगा, आप शुरू में 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 10,000 करोड़ का लोन आप ले लोगे, 10 लाख करोड़ का ले लोगे, बाद में ये वसूलते जरूर हैं और सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है किसी को मारने नहीं देते हैं। हाँ वैसे कहीं पे गोली चल जाए तो एक अलग बात है। अब अगर बात जो है वो सीधी है, अब इन्होंने G20 के अंदर सेकंड वॉइस में ये कह दिया मोदी जी ने कि हितेश ने 200 करोड़ रुपए देना है, कह रहे भाई डेटा किसने ला के दिया, अरे सर वो 200 करोड़ रुपए की जो बात हो रही है मेरा प्रॉफिट अकाउंट का पैसा, लोन का नहीं है, मैं प्रॉफिट अकाउंट मंगा रहा हूँ अपना, प्रॉफिट अकाउंट अलग है मेरा, सैलरी अकाउंट अलग है। सैलरी अकाउंट में 8 लाख रुपए पर डे और 80,000 करोड़ रुपये 16 लाख करोड़ रुपए पर डे अलग है और 1.6 ट्रिलियन इंडियन रुपीस है, वो पैसा अलग है, मेरा पर डे है सर। 200 करोड़ रुपए मेरा तो प्रॉफिट अकाउंट, आपको किसने कह दिया? और आप इस तरीके से बोलोगे तो आपके लोग मेरे पीछे घूम रहे हैं, किसने कर्जा देना है, खामखा की बातें कर रहे हैं, तो मार नहीं खाएंगे फिर? ये बोलना आसान होता है पर सर ऐसा नहीं चलता। अब ये मेरे से कहते कह रहे यार ये लोन क्यों नहीं लेता, मेरे को जरूरत ही नहीं है, कमा सकते हैं भाई, मैं जानता हूँ ना लोन का चक्कर क्या है। फिर पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानी ढूंढ के निकाल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेटेड है और इतने बड़े लोन देने का इनका तरीका होता है, सबकी वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल बनती है मेरे से। हालांकि अमान में इन्होंने कहा अल सलीम जी ने कि क्या कहते हैं आपके लिए एक डमी लोन चढ़ा देते हैं, वो आप बना लो, वही रिकॉर्ड बनेगा इसमें। मैंने कहा जी, मैंने मना कर दिया, मैं कहा जी मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में। हाँ मैं अपने काम से जाना चाहूँ, आप फिर वैसे प्रोफाइल बना लो, ठीक है, लोन की प्रोफाइल नहीं बनवाने वाला मैं, ठीक है, क्योंकि हर एक का फिर टेस्टर लगेगा। खुरानी वाले क्या करते हैं, ठीक है, आई स्क्विंट कर देंगे, आपका एक आधा पैर खराब कर देंगे, बाल नोच लेंगे आपके, तो ये सब नहीं चलता है। घर के अंदर इनके ये अपने 2-4-5 हज़ार रुपये दे करके एजेंट बैठा देंगे, राशन तक नहीं लाने देते हैं सर दुकान से, ये लोग इतने तेज तर्रार होते हैं।
अगर इसके बावजूद अगर लगता है किसी को कि मेरी बताई हुई बात गलत है, तो भैया अब आप नुकसान में हो। ये गांधी जी की फोटो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय मुद्रा पे बहुत शर्मनाक है, मानो या ना मानो। जी हाँ, भारत कर्जे में है, कर्जे में। आप किसी से पूछ लो, किसी से, भले मीडिया में ना बोले, दबी आवाज में बोल देगा आपको बिल्कुल सही कह रहा है ये। भारत में राष्ट्रपिता की आप दर्जा दे के बैठ गए आप तो जिस मर्जी को। मैं तो ये बोलूंगा, महात्मा गांधी का कर्जा हम दें तो कह रहे भारत बना के दिया। भाई पाकिस्तान बना, कर्जे में बना ना। जब मैं कह रहा हूं आप बताओ ना क्या बात है, तो नहीं चुपचाप पैसे दे दे। हराम का नहीं कमाया ना सर, मैंने हराम का नहीं कमाया है जो मैं चुपचाप पैसा दे के चलता बनूं। अमाउंट ले आओ। जनसंख्या के हिसाब से 46 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जो है भारत में कर्जा बताया जाता है। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे, पर मैं एक अमाउंट बता रहा हूं। भारत की 130 करोड़ जनसंख्या के लिए 46 लाख रुपए पर हेड देने की बात कर रहे हो। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं, और फिर भी गांधी जी की फोटो रहेगी। नहीं चलेगा ना सर, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने तो कह दिया राष्ट्रपिता है, भाई तेरा होगा पिता, हमारा तो नहीं है, सीधी बात है। कर्जे का सवाल ही नहीं उठता सर। और अगर आप इस सच्चाई को छुपा रहे हो, आपने नोटबंदी तो कर दी। अब नोटबंदी करी तो मैं कहा ठीक है, अगर ये वाली नहीं है तो फिर दूसरा वाला काम हम कर देंगे। अगर नोटबंदी हुई है, भारत के अंदर करेंसी चेंज हुई है, तो सर वो फोटो हटाओ ना। पर वो फोटो एक ऐसी बात का सबूत है, जी हाँ, कि भारत कर्जे में है। भारत की आजादी को लेके जो बातें मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी के बीच में हुई, तो ब्रिटिशर तो अपना पैसा लेंगे ना। रेलवे का पैसा है सर, बहुत से इंस्टीट्यूशन बनाए गए, बहुत से डेवलपमेंट हुए, आर्मी बनी है, हथियार आए हैं, बंदूकें आई है, इनके द्वारा लाई गई हैं। बंदूक का पेटेंट हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो अपना पैसा ले रहे हैं, अब पैसा ले रहे हैं वो देना पड़ रहा है, उसका ब्याज बन रहा है। सच्चाई पूछो तो ना राष्ट्रपति भवन बोल के राजी है, ना पार्लियामेंट में कोई बोल के राजी है। हम तो सीधी बात कर रहे हैं सर, सीधी बात करो ना आप। बोलो भैया सीधी बात है, गांधी जी की फोटो हट रही है, पैसे बताओ कितने देने हैं, बात खत्म। वन शॉट है मामला, वन शॉट, एक बार में खत्म कर देंगे मामले को हम। पर गांधी जी की फोटो अगर क्या कहते लगाई गई है, किसी गांधीवाद और अहिंसा की वजह से नहीं लगाई गई है। यह अमान सेल का नियम है, मारना पीटना नहीं है भैया। बंदे को मारो पीटो, उसके बीवी बच्चों से जो है भीख मंगवाओ, दिन रात होटलों में काम कराओ, दिन रात काम करो, 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोने देते हैं। अच्छा लाख कोशिश कर लो, और इसके बावजूद अगर ये बात, मेरी बात आपको अगर चुभती है, कांग्रेसियों को, गांधीवादियों को, तो भाई चुभे मेरी बला से। हमारा तो सीधा कहना है, हम तो मुंह पे कह के चलने वाले आदमियों से हैं। अपनी बात हमने कह दी, सच्चाई आपको बता दी। मैं मोदी जी से इस बात के लिए खफा था कि गांधी जी की फोटो क्यों लगा रखे, देखने में सही नहीं है ये तो। पर ये मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। और अगर अब भी मेरी बात पार्लियामेंटेरियंस को ऐसा लगे कि गांधी जी के बारे में बोल करके जो है ये इंसर्जेंसी ले रहा है अपने ऊपर, भारत जो है गांधीवाद पे ही चलेगा, भाई गांधीवाद तो कर्जा है ना। भाई मेरी बात करा देना, भाई डीजी रॉ मैं हूं ना, मेरी बात करा दे यार, कौन किंग चार्ल्स है, मेरी बात करा देना यार। पर अगर मोदी जी को लगता है कि मेरी बात खुद जाके करेंगे, मोदी जी वो करेंगे नहीं आपसे, क्योंकि आप खुद कर्जे में हो। 2.5 ट्रिलियन के लगभग का कर्जा आपने लिया हुआ, बाकी मुझे पता नहीं है और कितना है। अमान का अल सलीम ऐसे ही थोड़ी राष्ट्रपति भवन में नकली बाप बन करके अवार्ड लेने पहुंच गया। वो अल सलीम खड़ा हुआ है, सीधे तौर पे कह रहा है राष्ट्रपति भवन में वही बैठे हुए, सबको वो कर्जा दिया जा रहा है और आप लोग ले रहे हो पैसा।
क्यों लेते हो? मैंने तो नहीं लिया अल सलीम से कर्जा, मैंने तो नहीं लिया हक्कानी से, बल्कि सैलरी लेता हूँ ऐसी कि भाई साहब ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है किसी की, काम करके दिखाया मैंने। वजह है ना सर, वहां राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए आप इतने बड़े बड़े नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, आप इस बात का जवाब दे दो ना सर, युद्ध तो रुकेगा ही नहीं, वो हर हाल में आर्मी घुसाएंगे, आकर के वॉल्ट लेके चले जाएंगे पैसे का। 2 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता रिकवरी का, 2 मिनट में। अगर अफगानिस्तान में अमान वाले और हक्कानी वाले अमेरिकन आर्मी को बुला रहे तो बुला रहे हैं। लोन के नाम पे अमान ने ब्रिटिश और अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों को बोला कि भाई करोड़ों अरबों रुपया लोन देना है, तुमने चुकता करना है मेरा। अब हथियार बनाता रहे और यहाँ पे लगाता रहे। ISIS को सीधे फाइनेंस कर रहा है। वो भारत को तो बाहर आसानी से ले जाएंगे, पर इस बात को आप बोलते नहीं हो ना, आप लोग डरते हो। डरना किस बात का? तो सच्चाई है भारत में छुपा हुआ खतरा। अखंड भारत का सपना देखने वाले और बड़े बड़े अक्षरों में अखंड भारत लिखने वाले लोग सच्चाई नहीं बताते ना। अखंड भारत का सपना पूरा कैसे होगा? क्योंकि भारत के अंदर 2 ऐसे ट्यूमर, समझते हैं आप ट्यूमर होता है ना बड़ा, शरीर में जब ट्यूमर हो जाए, ये 2 बहुत बड़े ट्यूमर हैं भारत के अंदर, अमान और हक्कानी। आप छुपा रहे हो। और उससे भी बड़ा एक ट्यूमर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का छोड़ा हुआ है। आप इस ट्यूमर का इलाज नहीं कर रहे हो और कहते हो कि आप डॉक्टर हो। जब मैंने भारत में एंजियोग्राफी करी ना पहली बार, करप्शन को मामले को लेके, करप्शन की जड़ अमान और हक्कानी है सर। सीधे तौर पे घर में घुस के पैसा उठा ले जाते हैं। मैंने कोई पैसा देना नहीं, कुछ नहीं करना, सारा पैसा जा चुका है। अमान ने भी कह दिया कि IGL का बिल दिया जा चुका है बे। वो जबरदस्ती वो जो है क्या कहते हैं, वो आकर मेरे घर का IGL बंद कर गया। मैं कहा जा कर ले, बाद में पिटेगा। इतना मारा ना उस बंदे को पब्लिक ने। अब वो कह रहे कनेक्शन जोड़, मैंने कहा मैं नहीं जोड़ने दूंगा। अब तुम सब पिटोगे। दिया हुआ पैसा सर, दिया हुआ। मैं नहीं है तो नहीं है, जा फिर। साइन किया हुआ कागज पे। और सब जानते हैं अच्छी तरीके से, आप भी जानते हो, प्रधानमंत्री कार्यालय भी जानता है, इंडियन आर्मी भी जानती है, सब जानते हैं कि देश का पैसा कब और कहां कैसे आता है। IGL की लड़ाई लड़ने वाले पाकिस्तानी कि भारत में IGL जो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड खरीदनी है, तो पैसा हो तो खरीदोगे तुम। गवर्नमेंट के नाम पे भी लोन उठे हुए हैं सर। लोन कोई बढ़िया चीज नहीं होती है। पर डे का लोन है सर, 8% पर डे, 14% पर डे, 8% पर डे अमान में है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डे, और 14% पर डे हक्कानी में है। मैं इनका भी बाप बन के पैदा हुआ, मैंने अरमान बना दी कंपनी। 18% है। आइयो जरा इधर। ये सोच के आप नहा धो के मत बैठो कि अरमान कंपनी हितेश की है, अमान और हक्कानी से बड़ी है। पर सर रूट के थ्रू चलना होता है। अमान से होके निकले, पता नहीं अरमान सब के पास पहुंच के बच पाओगे नहीं बच पाओगे। जॉर्डन खा गए, पूरा जॉर्डन खा गया, अमान खा गया। जॉर्डन की एक जनसंख्या उठा के पूरे विश्व में नौकरी पे लगा दी। क्या प्ले बॉय, क्या पेंट हाउस, और कह रहे कोविड नहीं है। तमिलनाडु कर्नाटका की जनसंख्या उठा करके पूरी नौकरी पे पेल दी। कहीं पे वॉर में, कहीं पे कहीं, और सैलरी अमान और हक्कानी वाले ले रहे हैं। 10-10 दिन की ट्रेनिंग पे जो आर्मी में हथियार लेके उतार दे रहे हैं। भारत के अंदर 3 सबसे बड़े ट्यूमर मैंने आइडेंटिफाई किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता दिया है। पहला ट्यूमर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगाया हुआ,
और वो उस समय का कर्जा है जो देना होगा, जिसकी वजह से महात्मा गांधी के सर पे से बाल नोच लिए गए थे। और आज भी उनकी फोटो पे जो है वो गंजे हैं, वो नोट पे। इंडियन करेंसी कर्जे में है। पहला ट्यूमर बताया। दूसरा ट्यूमर अमान का है। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बड़े आपके क्या कहते हैं लैंडलॉर्ड्स जो हैं, भारत में अमान से कर्जा उठा चुके हैं। मुसलमानों के टाइम, मुगलों के समय से रह रहा परिवार भारत के अंदर अमान से लोन उठा चुका है। मुसलमानों की लगभग प्रॉपर्टी अमान के कब्जे में है। दूसरे धर्मों के लगभग लोगों की प्रॉपर्टियां अमान के कब्जे में है सर। और हक्कानी के कब्जे में भारत की एक बड़ी जनसंख्या महिलाओं की कब्जे में है। खुद ऐश्वर्या राय हक्कानी की लोनर है। ऐश्वर्या राय, बचा लोगे आप उसे हक्कानी से? मेरे से ऐश्वर्या राय ने मिलने की बात करी, 3,000 करोड़ रुपया हक्कानी ने सीधा मांगा। भाई 3,000 करोड़ रुपया दे दे और मिल ले। सोच लो, ये पैसा 3,000 करोड़ रुपया तो ऐश्वर्या राय को खुद कभी भी अपनी मेहनत से कमाने का मौका नहीं मिला होगा, पर हक्कानी कमाता उससे। मैं कहा लिख ले। मैं लिख 3,000 करोड़ रुपया कौन सी बड़ी चीज है। लोन वेव ऑफ नहीं होने देते हैं। अदालती कागज सब बनता है, सुप्रीम कोर्ट के कागज बनते हैं, वीडियोस बनती है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, लड़के लड़कियों के न्यूड फोटोग्राफ्स होते हैं, डीप मेडिकल होता है। ऐसे ही नहीं दे देते कैश। सोच लीजिए। ये 3 ट्यूमर भारत सरकार में मैंने आपको बताए। अगर अब भी आप पद पे रहते हुए मोदी जी, या भारत में राष्ट्रपति भवन, या एनएसए, या विपक्षी दल, या गवर्नर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल्स, चीफ जस्टिस अगर अब भी नहीं जागे, तो भैया फिर तो सब महात्मा गांधी जी की तरह ही दिखेंगे। और बहुत स्टाइल में ना झालर गैंग जो है, सच्चाई बोलो, सच्चाई, हकीकत बताओ अपनी। राजनाथ सिंह जी कितना कर्जा लेकर डिफेंस मिनिस्टर बने बैठे हो। आपकी वजह से अल सलीम जैसा बंदा राष्ट्रपति भवन और डिफेंस मिनिस्ट्री में घूमता है। आप लोगों की वजह से। मैंने लोन नहीं लिया हुआ है। मैं तो अल सलीम की ना खाल खींच लूं अगर मेरी तरफ बोल के देखे तो। और हक्कानी की वहीं जाके मारूंगा इसको, अफगानिस्तान में ही। अगर मेरे घर परिवार, मैं नहीं जानता मेरी अम्मा ने या मेरे भाई ने क्या किया। हाँ, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चों ने कोई लोन नहीं लिया जी। बाकी किसी की गारंटी नहीं है। जिसने लिया वो अपने आप समझेगा क्यों लिया, किस लिए लिया। बात की कोई कहानी नहीं चलती कि हम तेरे रिश्तेदार हैं, हम तेरे देश के नेता हैं, हम तेरे देश के नागरिक हैं, तू हमारा लोन पे कर। लिया तू समझ, नहीं तो सरेआम मीडिया में आके बोल मेरी तरह। मैंने तो नहीं लिया। एक एक राज्य भारत का जो है धीरे धीरे अल सलीम के कब्जे में जा रहा है और बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये कैंसर की तरफ फैल रहा है। मानते ही नहीं है। फिर कहते हैं कि देश वीडियो गलत बनाता है। पुलिस के अंदर करप्शन इसी वजह से है। सीधे तौर पे बोलते, जो भी बकरा आता है उसे पकड़, ठीक है, उससे पैसा प्रॉपर्टी लिखवा। हमने तो लोन के पैसे देने भाई, हमने नहीं मार खानी। सीक्रेटली आके मारते हैं घरों में। इनकी वाइफ, बीवी, बच्चों सबका रेप होता है। ये सच्चाई है, पर बोलेगा कौन? कह रहे पैसा दिया हमने, रोक के दिखाओ। ये हकीकत है। अल सलीम अपनी बीबी के साथ खड़ा, फोटो मैंने दिखाई, ये है अल सलीम। राष्ट्रपति भवन में कैसे पहुंच गया ये? अमान सल का मालिक है ये। पैसा लेना है, सीधे कह रहे थे, सामने खड़ी है, पैसा दे रही है नहीं दे रही। और कह रहा बाकी सब जो है अमान के लोनर है ये।
सारे लोनर मिल करके एक बढ़िया नाटक चला रहे हैं भारत में। तब मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस को पूछा, भाई सीधे सीधे मुंह से पूछ ले, जिस अल सलीम की शक्ल देख, इसकी औकात नहीं है, वो राष्ट्रपति भवन में खड़ा होकर के आराम से मुगल गार्डन में घूम रहा है, वो और उसकी बीवी, भिखारियों जैसी शक्ल है उनकी। मैं मुंह पे बोल दूं उसके, मैं उसकी कंपनी में नौकरी करता हूं, पर मैं भारत का नागरिक भी हूं, एहसान नहीं करता, मैं नौकरी करता हूं। पर जिस तरह अल सलीम मेरे से बात करता है, उस तरह उसने खबीज बोला मेरे को, मैं उस तरह मैं भी बात करूंगा तेरे से और तेरे बीवी बच्चों से। रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। हकानी अगर काफिर बोलेगा ना, ऐसे तैसी मार दूंगा हकानी की भी। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अपने अपने मतलब की बात रखो और अपने घर जाओ, बस सीधी सुथरी बात है। जिस मोरक्को के अंदर जिस जो सेल फटी है, वहां पे अमान का होने का पता लगता है। जमीन के नीचे 2-2 करोड़ टन, 90 करोड़ टन, 80 करोड़ टन, 2.5 ट्रिलियन टन आरडीएक्स जो है सेल है ये सारी। ये सेल बनाने वाला और कोई नहीं, अल सलीम है, बिल्कुल है। मोरक्को में अर्थक्वेक नहीं आया, ये आज मैं आपको सेकंड रिपोर्ट भेज रहा हूं। और दिल्ली के अंदर से सारी सेल हमने हटवाई है सर। ये वो बैटरियां जो फटती हैं, जी हाँ, मोरक्को में अमान सेल फटी है। और विश्व की सबसे बड़ी अमान सेल सेपा में बनाई जा रही थी, क्योंकि इन्होंने पैसा लेना है, उसके बाद लड़कियां छाट लेते हैं, जमीन के नीचे ले जाते हैं, बाकी उसे काम कराते हैं। किसी भी समय सऊदी अरेबिया में, दुबई में अमान सेल फटेगी, तो मानते नहीं है ये लोग। दिल्ली के अंदर मैंने जब पास से 42 करोड़ टन आरडीएक्स बरामद किया, ये हैरान होगा, 42 करोड़ टन। अबे अमान सेल है वो, अमान सेल। विश्व में ऐसी कई जगहों पे अमान सेल बनाई जा रही है। आप पैसा मत दो, हम शहर खत्म कर देंगे, हम अपना बदला लेके जाएंगे। भाई साहब कैश गिन के दे के जाते हैं घर पे आके चुपचाप। तो भाई सीधी बात है, जो पैसा देगा वो पैसा लेगा भी। पर मैंने तो नहीं दिया ना, मैंने तो नहीं लिया है ना पैसा। जब मैंने पैसा नहीं लिया है, भाई मैं क्यों परेशान हूं तेरी वजह से? मैं तेरी ऐसी तैसी मार दूंगा अल सलीम, अगर मेरा आईजीएल का कनेक्शन नहीं लगा तो। समझ में आ गई? तेरे इतने कनेक्शन काटूंगा ना तो जिंदगी भर याद रखेगा। मैं नहीं डरता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, तुम किसी का फोन करा लियो। मैं भी बेटा बापों का बाप हूं, मैंने आईजीएल बंद करा दी। आईजीएल बंद है, 70% गैस का प्रेशर कम हो चुका है, 70%। छोड़ ना, तू चला जा करके कि आईजीएल लेके जाएगा, तेरे बाप की आईजीएल। आईजीएल बंद है बेटा, बंद। और तू सोचे ना चालू करा लेगा, रोड रोलर के नीचे दे दूंगा तेरे घर परिवार को। राष्ट्रपति भवन में दिख मत जाइए दोबारा, बढ़ा दूंगा तेरे को रिकवरी एजेंट। भाई हम भी देखते हैं टीवी, हम क्यों देखें, हम क्यों देखें तेरे को स्क्रीन पे? लोन जिसने लिया वो समझेगा, जिसने लोन लिया वो समझेगा। उनकी वजह से तू हमारे घर के आसपास क्यों आएगा? मुझे क्या लेना देना? ये है सच्चाई भारत सरकार की। भाई साहब, अमान एक सऊदी अरेबिया में रहने वाले वहाबी की कंपनी है। अल सलीम वहाबी है, अय्याश है। सर जो आईएस को फंड देगा वो आईएस से बड़ा आतंकवादी हुआ ना। बताओ, आईएस को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और हकानी तालिबान को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है मरियम नवाज को उठाने के लिए। देख ले, फिर देख ले।
ऐसे खेलेगा, ऐसे खेल ले। मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब ये मेरे को उसी उसी डर्रे पे एक तरीका सीख लिया, मैंने भी सीख लिया। आओ बेटा, आओ ना, जहां तू है वहां मैं। ले तो सही पंगे मेरे से, मैं नहीं, बस तू साबित कर दे मैंने तेरे से लोन लिया। तो लिंक निकाल रहे, तेरे इस रिश्तेदार ने लोन लिया था, अब तू देगा उसका लोन। मैं कहा इसको इधर लेकर के आया, इस छिल्ले को। मैं कहा तुझे मैं बताता हूँ मैं हूँ कौन। बेटा जमात हो चाहे लश्कर हो चाहे ISIS हो, एक ही बार पूछूंगा और मस्जिद में आके झापड़ मार दूंगा खींच के। कोई हो तू, मैं बता रहा हूं, अगर हाफिज सही जिंदा हुआ ना तो उसके भी झापड़ मार दूंगा जमात में जाके। मैंने लोन लिया है बे। ये सर जमात, अल सबब, अल वहाब, हिजबुल, ISIS, लश्कर तैयबा, ये जितने संगठन है ये अल सलीम के रिकवरी एजेंट्स हैं, रिकवरी यूनिट्स हैं ये। मेरे से पूछा गया इनका काम क्या है यार, इंटरपोल ने सवाल पूछा, ये बनाए क्यों है इन्होंने, इस्लाम को बढ़ाने के लिए? अरे नहीं यार, मुस्लिम अल सलीम तो खुद वैसा मुसलमान नहीं है, वो तो सूअर भी खाता है अल सलीम तो फिर भाई वो इनकी रिकवरी यूनिट्स हैं, इनकी रिकवरी आर्मी है ISIS जो है। बस पैसा लेने आते हैं अपना। इसलिए इनके बीच में फायरिंग होती है। तालिबान और पाकिस्तान का युद्ध जो है पैसे की रिकवरी है, सुन ही नहीं रहे। कर्जा ले रखा, रिकवरी कर रहे हैं वो, मार के काट के खा जाते हैं जो ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। मैंने इसको बोला अल सलीम को कि भैया ऐसा है, मेरे आसपास जो है तेरे लोनर हैं, अब 4 गुना कीमत दे तो जी, लेके जाना उठा के इनको, पागल वागल है क्या? इनकी बकवास नहीं बर्दाश्त होती मेरे से। लोन ले रखा इन लोगों ने, कर्जा देते नहीं है, ऊपर से इनकी उल जुलूल सुनते रहो रोज। खाम के डब्बे बना के बैठे हुए हैं, रोज रात को स्पीकर चालू कर देते हैं, सो के उठने से पहले स्पीकर चालू हो जाते हैं इन लोगों के। किसी ने अमान से पैसा ले रखा है, किसी ने हकानी से ले रखा है। देखो पैसे दे दिए ना, 4 गुना कीमत दी है ना, है? उसके बावजूद कैश की सिक्योरिटी दे दी मैंने अमान में अल सलीम को। लेके जा इनको गाड़ी में डाल के, सोना दुश्वार कर रखा है। परेशान करने के लिए अल सलीम ने इनको कुत्ते दे रखे हैं, वो कुत्ते पालेंगे। लड़ाई माफ करो, कुत्ते की लैट्रिन साहब, ये काम है इसके अल सलीम के। तू मेरे को मिल जाए एक बार, मुझे पता लग जाने तू कहां बैठा है, मैं तेरा सरेआम तमाच मार दूंगा। गोली बंदूक तो बाद में होगी। ये इसके काम है अल सलीम के, महंगे महंगे कुत्ते दे देगा, कुत्ता पालते रहो। और वो कुत्ते इतने समझदार हैं, इतने ट्रेंड है, उनको ये पता है अमान का लोनर है, और जो अमान का लोनर नहीं होगा उसको उसके ऊपर भौंकेंगे, काटेंगे। ऐसे हैं, हकीकत है, शर्त लगा लो। एक बंदा यहां दिखा दो जो अमान और अल सलीम का लोनर ना हो और उसके पास कुत्ता ना हो। वो बिल्कुल दे रखे इसने अपने ट्रेंड डॉग दिए हुए हैं। अमान के पालतू डॉग होते हैं, हकानी के जो है छोटे डॉग होते हैं, पॉकेट डॉग नहीं होते जो लड़कियां शो ऑफ के लिए लेके घूमती हैं, और अमान के बड़े होते हैं, ग्रेडियन, जर्मन शेपर्ड, डबरमैन, वो होते हैं। और स्ट्रीट डॉग पता है किनके? गोदरेज के, डोरा के, लक्स के, उनके छोड़े में। ये MCD वालों में समझ नहीं आती है, और मैं बेवकूफ हूं, मुझे पता नहीं। जैसे अल सलीम अपना पैसा वसूलने के लिए इनसे अपने कुत्ते पलवाएगा। तेरे गले में पट्टा डाल को घुमा दूंगा अल सलीम, लेके जा अपने इन लोनर्स को, पैसा दे दिया है, मकान का कब्जा दे।
और नहीं तो तुझे नहीं रहने दूंगा किसी मकान के छत के नीचे। बाहर खड़ा रखो इसको रोड पे। कब्जा खाली करा। राष्ट्रपति भवन में जाके घुस गया। मेरे से बात हुई, मैंने कहा मैं दुगनी कीमत पे खरीद लूंगा, जब तू नीलाम कर ही रहा है मैं दुगनी कीमत पे खरीद लेता हूँ। कह रहा 3 गुना पे। मैं कहा ले भाई 3 गुना। कह रहा 4 गुना। मैं कहा 4 गुना ले भाई। मार्केट रेट से 4 गुना महंगे पे खरीदा। अब क्या सलाह रहा है इनको? सामान समेत खरीदा है, सामान निकाल के भेज रहे हैं। ज्यादा शाना हो रहा तू। मेरी आंख के आगे ऐसी निकाल के फेंक दिया उसने, भेज दिया बाहर। अभी नया मकान सारा सफेदी कराए हुए हैं, पैसों से किराएदार भर दिए। सारा सफेदी करा, खाली करा, तब तक घर में चाहिए। मुझे मतलब नहीं कौन है, पैसा दिया, बात तेरी मेरी हुई है। बात है सुन इनकी, औकात नाम की चीज नहीं है, और बात है कितनी बड़ी बड़ी है। कान पक गए मेरे। खाली करा लो, खाली करा, घर में चाहिए। 18 मकान बोले, 18 मकान खाली चाहिए। नए रोज और नए किराएदार आए जा रहे हैं इनके। रोज कभी ISI वाले, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। पागल समझेगा तूने? और मुझे धमकी दे रहे हैं। वो पुलिस वाला तेरा क्या करे, बीट अफसर अमान का लोनर है, मुझे धमकी दे रहा हो। ढूंढे हो कितना तेरा लोनर है, कितना पुलिस वाले हैं। औकात देख इनकी। तू खुद काम पे पैसा दिया 4 गुना। चिल्लाऊंगा, बिल्कुल चिल्लाऊंगा। 4 गुना पैसा दिया मैंने। मार खाली करें से। मैं नहीं जानता कौन यहां पर रिकवरी है और कौन एजेंट है। बर्दाश्त नहीं करूंगा इनकी जरा सी भी। तेरे लोनर है, 4 गुना कीमत दी है मैंने, 4 गुना। सारे टैक्स पे किए। मुंह बंद करा इनका। G20 में बोल रहा है वो। 200 करोड़ में लिया मैंने, क्या कौन सा दिया पैसा मैंने, कौन सा पैसा दिया है? क्यों गया तूने G20? लोनर तेरा उठा लेके जा अपने देश में। अगर हरामजादे, अगर मेरे खिलाफ किसी ने बोला ना, तेरी हलक में हाथ डाल के जुबान खींच लूंगा तेरी मैं। सामने बता जियो मेरे। जो लोनर नहीं है उसे भी जोशी बनाना तू। सारे सुअर का बच्चा इकट्ठे उठा के ले आए। बता यार, G20 पर सरेआम बोल रहा है मैंने 200 करोड़ रुपए लिया। इसकी मैं तेरी ऐसी मार दूंगा अल सलीम। जिंदा रहियो बस। कब तक खाली होंगे मकान?
भले यार यहाँ बेटे भेजे इसने रिकवरी वाले, भेजे बाउंसर हैं, तेल लगवा रखा इंसान अपनी माँ में। जब तेरे को पैसा लिखवा दिया मैंने सबका, अब क्या बात रह गई? तेरा पैसा पैसा है, मेरा पैसा पैसा नहीं है। तू अपने पैसे के लिए मरा जा रहा है, 4 गुना कीमत दी है मैंने, 4 गुना। अब क्या परेशानी है तेरे को? मकान की कीमत का 10% खाली कराने के लिए दे रहा हूं। मेरे बच्चे को मारने की धमकी देगा वो। अगर तेरे इन लोनर्स ने तेरे पैसे को लेकर धौंस दी ना मुझे, तेरी हलक में बांस कोच दूंगा। तू पिटेगा सलीम, इसको सिक्योरिटी मिला अपनी, काम तो तू ही करेगा। मैं ऐसा टुच्चों का मुंह नहीं लगता, काम तो तू ही करेगा सलीम। सिक्योरिटी चेंज करो उसकी और हक्कानी की। बता यार, सुबह मेरा बेटा जा रहा ध्रुव, वो नागराज के मकान में जो किराए पे रह रहा है, स्कूटी में है, मेरे बेटे को कह रहा है वो पेट में है। नए नए बंदे यहां आ रहे किराएदार इसके। बुला उसको, सिक्योरिटी चेंज करो अल सलीम की, उड़ा गया इसको। पैसा लिया ना, 4 गुना दिया है, खाली तो खाली बस। और कोई बीच में नहीं आएगा, वरना तू पिटेगा और तेरी लुगाई। सारे काम बंद, पहले ये काम।